दोस्तों कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे से भर दीजिए। चीन के खिलाफ चौका मारने का मौका, भारत बन सकता है सप्लाई चेन पहिया, मगर चाह रही हैं बड़ी बाधाएं। कोरोना ने चीन की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल किया, साथ ही बढ़ता कामगारों का वेतन और अमेरिका के साथ कारोबारी तनाव ने भी चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। इसके चलते दुनिया भर की कंपनियां चीन से निकलकर दूसरे देशों में फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रही। भारत इसका फ़ायदा उठा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना ने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का पहिया बनने का बड़ा मौका दिया है। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है। वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत में कई बड़े बदलाव करने होंगे। भारत के पास है बड़ा बाजार। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के मुकाबले भले ही भारत अभी कई मामले में पीछे है, लेकिन विशाल जनसंख्या, बड़ा बाजार कंपनियों को यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित कर रहा है। कोरोना जैसी महामारी से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था मंदी के चपेट में है। ऐसे में कंपनियां उन बाजार की तलाश में है जहां मांग बहुत हो। भारत इसके लिए मजबूत पक्ष है। चीन पर निर्भर बड़े देश। मौजूद समय में चीन ने खुद को सप्लाई चेन के केंद्र के तौर पर स्थापित कर रखा है। चीन जरूरी सामानों की सप्लाई सभी बड़े देशों को करता है, जिसमें अमेरिका, भारत भी शामिल है। कोविड ने पूरी सप्लाई चेन की बिगाड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह महामारी राष्ट्रों को एक ही राष्ट्र पर इतनी ज़्यादा निर्भरता के बारे में फिर से सोचने, कंपनियों को अपना बेस चीन से अन्य देशों में शिफ्ट करने की पर मजबूत कर देगी। ये चार बड़ी धारणाएं: जमीन अधिग्रहण व श्रमिक कानून में सुधार जरूरी, चीन और अमेरिका के बीच 2018 के कारोबारी जंग शुरू हुई तब से अब तक सैकड़ों कंपनियों ने चीन से कारोबार समेटकर दूसरे देशों का रुख किया, लेकिन भारत सिर्फ 3 या 4 कंपनियां ही आईं। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां आसानी से फैक्ट्री लगा पाएं, इसके लिए जमीन अधिग्रहण की पेचीदगी को खत्म किया जाए। देखते ही हाल में कई राज्य में बदलाव कर दिया गया है। बिजली और माल ढुलाई लागत में घटे। चीन के मुकाबले भारत की कंपनियों में बिजली खर्च अधिक है, इसमें कम करने की ज़रूरत है। चीन की निर्बाध आपूर्ति के लिए नीति बनाने की ज़रूरत है। ऐसा करने से चीन निकल कर दूसरे देशों से जाने वाली कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएंगी। लॉजिस्टिक यानी माल ढुलाई की लागत चीन के मुकाबले भारत में अधिक है। इसे कम करने की कंपनियों की लागत कम होगी। सड़क और कर सुधार में दरकार। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की ओर सड़क, पोर्ट, हवाई, रेल नेटवर्क बड़ा सुधार किया गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बेहतरी की ज़रूरत है। ऐसा करने से कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने मिलेगी और उनकी लागत समय से बचत होगी। भारत इस दिशा में कदम उठाने को तैयार है। बिजनेस करने की रैंकिंग में सुधार। विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर जारी सूची में भारत में 20 देशों की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें अधिक सुधार किया है। भारत ने बिजनेस शुरू करना, दिवालियापन का समाधान, सीमा पार व्यापार को बढ़ावा, निर्माण स्वीकृति में बड़ा सुधार। भारत सरकार का लक्ष्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में टॉप 10 में बनना। कई क्षेत्र में सुधार करने की ज़रूरत है।